लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सूची में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का नाम गायब रहा। पार्टी की ओर से उनका टिकट काट दिया गया है। इसके बाद से वरुण के टिकट कटने के कारणों पर विमर्श शुरू हो चुका है। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने एक इमोशनल पत्र पीलीभीत की जनता के नाम लिखा है। क्या है इस पत्र में, क्यों कटा वरुण का टिकट, क्या टिकट कटने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पीलीभीत से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा सियासी रिश्ता बुधवार को खत्म हो गया। 1989 के बाद यह पहली बार हुआ है जब दोनों में से किसी ने भी पीलीभीत सीट से पर्चा नहीं भरा। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों से पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत में मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैं हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। उन्होंने अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए लिखा, मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। पत्र में आगे लिखा कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव यह कार्य मैं करता रहूं, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने पीलीभीत से अपने रिश्ते को सियासी गुणाभाग से बहुत ऊपर बताया और अंत में लिखा, मैं आपका था, हूं और रहूंगा। खास बात यह है कि इस पूरे पत्र में वरुण ने कहीं भी बीजेपी या पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया। अब इसके क्या मायने हैं, इसकी तलाश में राजनीतिक पंडित अपने गुणाभाग लगाने लगे हैं। लोकसभा 2019 से पहले कुछ इसी तरह की स्थिति अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी आई थी। पटना साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया था। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से होते हुए तृणमूल कांग्रेस तक पहुंचे, आसनसोल से उपचुनाव लड़ा और लोकसभा तक का सफर तय किया। वरुण की राह भाजपा ने अपने निर्णय से मुश्किल कर दी है। बीजेपी ने बेटे का टिकट काट दिया, वहीं मां का टिकट फाइनल कर दिया है। दरअसल मेनका गांधी ही वरुण को चुनावी राजनीति में लेकर आई थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीलीभीत सीट बेटे के लिए खाली कर दी। वहां से वरुण पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले 1989 से लेकर 2004 तक मेनका 5 बार जीत दर्ज कर चुकी थी। परंपरागत सीट से जीत दिलाने में मेनका कामयाब हो गई। 2009 में उन्होंने आंवला सीट से चुनाव लड़ा और कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज करने में सफल हुई। 2014 में प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी और इस बार सीट बंटवारे में उनकी नहीं चली। हालांकि एक बार फिर मेनका पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतरी। वहीं वरुण सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए। दोनों सीट भाजपा के पाले में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण का टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन गांधी परिवार के चेहरे को बनाए रखने के लिए भाजपा ने मां बेटे के सीट में बदलाव कर दिया। मेनका सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतरी, वहीं वरुण पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतर गए। दोनों सीटों से जीत दर्ज करने में दोनों कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद से लगातार वरुण गांधी पार्टी पर हमलावर हो गए, जिस कारण भाजपा ने मेनका का टिकट तो बरकरार रखा, लेकिन वरुण को अलग थलग कर दिया गया। वरुण गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी बड़ी रही है। लोकसभा चुनाव 2009 से पहले वरुण अपनी मां के लिए पीलीभीत में प्रचार अभियान का जिम्मा संभाल रहे थे। वो अपने फायर ब्रांड बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी में काफी कम समय में खूब पॉपुलर हो गए। उनके हिंदूवादी बयानों ने उन्हें पार्टी में लगातार आगे बढ़ाया। 2009 में पीलीभीत से उम्मीदवारी पेश करने और सांसद बनने के बाद वरुण लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। वरुण गांधी ने केंद्र से लेकर यूपी की राजनीति तक अपनी दखल रखी। वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर खूब हमलावर रहे थे। इसी कारण उन्हें युवा नेताओं में काफी आगे गिना जाने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले वरुण को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के साथ पश्चिम बंगाल का भी प्रभारी बनाया गया। वरुण गांधी ने पार्टी से जुड़े संगठन के कार्यों में रुचि नहीं ली।
वरुण के साथ बंगाल के सह प्रभारी बनाए गए सिद्धार्थनाथ सिंह खूब सक्रिय रहे और पार्टी में उनकी छवि बड़ी होती गई। वहीं वरुण गांधी केवल अपने बयानों को लेकर ही लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली सफलता के बाद वरुण अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते दिखे। उन्हें एहसास था कि यूपी चुनाव 2017 में भाजपा को बड़ी बढ़त मिल सकती है। ऐसे में उनके भीतर मुख्यमंत्री बनने की चाहत जोर पकड़ने लगी। वरुण और भाजपा के बीच अलगाव की यहीं से शुरुआत हुई। भाजपा के लिए वरुण गांधी ने वर्ष 2016 में पहली बार परेशानी खड़ी की। वरुण ने पार्टी के भीतर पोस्टर वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। दरअसल 2016 में प्रयागराज में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी दौरान पूरे शहर में वरुण गांधी का चेहरा चमकाने वाले पोस्टर लगाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बड़े बड़े पोस्टरों में केवल वरुण नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि यूपी चुनाव 2017 से पहले वरुण खुद को भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे रूप में पेश किए जाने की कोशिश कर रहे थे। इसे भाजपा कैडर पॉलिटिक्स के खिलाफ माना गया। यूपी चुनाव को लेकर इन पोस्टरों में ना अपराध ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा दिया गया। इसे सीएम फेस के रूप में खुद को पेश किए जाने के तौर पर भी देखा गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वो सुल्तानपुर सीट से उतरे तो वरुण पर नारा लगा था, सुल्तानपुर को मिला नया सुल्तान, और इस नारे को वरुण ने 2017 के चुनाव से पहले सीरियसली ले लिया। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अपने लोकसभा सीट तक राजनीतिक गतिविधियों को सीमित रखने को कहा था, लेकिन वरुण ने अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला अपने ही स्तर पर ले लिया। वरुण गांधी ने वर्ष 2016 में आवास योजना की शुरुआत की। यहां से उन्होंने अपने कट्टर हिंदुत्व और फायर ब्रांड की छवि को बदलने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने सांसद निधि से गरीबों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के घरों का निर्माण कराया। अपने स्तर पर निजी तौर पर भी उन्होंने पैसे खर्च किए। इस दौरान उनका एक बयान खूब चर्चा में आया था। वरुण ने कहा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, मैं उन चीजों को करने में विश्वास रखता हूं जो लोगों की मदद कर सकती है। जनता पुराने राजनीतिक तेवरों से अब तंग आ चुकी है। आज के युवा केवल बयानबाजी की जगह रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। इसे केंद्र सरकार के हमले के तौर पर देखा गया। बाद में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके बाद गाहे बगाहे यूपी सरकार की योजनाओं को लेकर भी वो सीएम योगी को घेरते रहे। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। इसका वरुण ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि दिन में रैलियों के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा करने के बाद रात में कर्फ्यू लगाना आम आदमी के साथ खिलवाड़ है। कृषि कानूनों को लेकर भी वे केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे थे। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी को भी वो किसानों पर वाहन चलाए जाने के मामले में घेरते दिखे। इसके बाद भाजपा ने मेनका को 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया था। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को सस्पेंड किए जाने के मामले में भी वरुण ने योगी सरकार को खूब घेरा था। बहरहाल 2024 में वरुण का पीलीभीत से टिकट कट चुका है। यूपी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनको स्थान नहीं मिला है। ऐसे में हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर वरुण का स्टैंड क्या होगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।